नमस्कार, मिथिलांचल न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सिंह, हाजिर हूं आज के अपडेट के साथ। पिंडारुच पंचायत के मुखिया 18 वर्षों में अब तक कोई विकास का काम नहीं किया है। यह कहना है मुखिया गोपाल झा का प्रतिद्वंदी पुत्र विक्रम मिश्रा का। उन्होंने बताया कि जनता हमेशा ठगी जाती है। उन्होंने गोपाल झा पर मतों के गिनती में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में कुल 6 व्यक्ति खड़े थे मैदान में, जिसमें मेरे पिताजी भी खड़े थे, जिनको कि 1334 वोट आया था गोपाल झा को, जबकि 1271 वोट आया। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है और इसका नोटिस भी आया है। बहरहाल मेरे पिताजी को मात्र 1268 वोट ही दिया। बहरहाल हार तो हार होती है। मैं जनता से अपील करूंगा कि मतदान आपका अधिकार है। सही प्रतिनिधि का चुनाव करें जो आपके पंचायत का विकास करे। मैं तो चुनाव लड़ा, जीत तो कार्यकर्ता की होती है। आगे भी चुनाव लड़ूंगा। जो मेरा दायित्व है समाज का सेवा करना, पहले भी किया हूं और आगे भी करता रहूंगा। वो कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक परिपक्वता की थी। पिताजी जो है वो चुनाव लड़ रहे थे और उनके चुनाव का सारा कार्यभार जो था वो मेरे कंधों पर था। मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को कह रखा था कि अगर जीत होगी तो सारे कार्यकर्ताओं की होगी और अगर हार होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। तो ये सारी की सारी कमियां जो थी वो मेरे ऊपर आई होगी और मेरे ही कारण जो है चुनाव में हार हुई होगी। आप 3 साल की बात कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने तो पिछले 15 साल और ये 3 साल 18 वर्षों में इस पंचायत के लिए कुछ नहीं किया है। तो जब उसने 18 वर्षों में पंचायत के लिए कुछ नहीं किया है तो आप ये 3 वर्षों में कहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि वह कुछ कर सके। फिर जो उस व्यक्ति को काम करना होगा वो व्यक्ति खुद ब खुद काम करेगा। हम तो 3 वर्षों में पंचायत से सरकार से फंड नहीं मिला है तब भी जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता तो हमेशा ठगाती है। जनता को तो ऐसे ऐसे नेता लोग हमेशा ठगते रहते हैं और जनता के आंखों पर पट्टी बांध देते हैं उस समय पर, चुनाव के समय में, कि हम ये वादे वो वादे ये कर देंगे वो कर देंगे। और 3 साल के बाद उन्हें खुद पता चल जाता है, 5 साल के बाद उन्हें खुद पता चल जाता है कि उनके वादे जो थे नेता के वो कोरे कागज साबित होते हैं। तो क्या कहेंगे इस बार जनता के लिए? चुनाव का 3 साल निकल गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे प्रतिनिधि को चुने, पंचायत में जो विकास कर सके वैसे व्यक्ति को चुने, साफ सुथरे छवि वाले को चुने, जो आपका विकास कर सके और जो जनता का काम कर सके ऐसे व्यक्ति का चुनाव करे। मैं जनता से आग्रह करूंगा कि पूर्ण रूप से वो मतदान करे। और मतदान, क्योंकि 10-20 वोट से 30 वोट से हार नहीं होती है। वही अगर 30 जनता ने अगर सोच लिया होता तो उस बार जनता की सरकार बन गई होती। तो जनता को अगर अपनी सरकार बनानी है तो उन्हें अच्छा प्रतिनिधि का चुनाव करना होगा जो जनता के लिए कार्य करे, समाज के लिए कार्य करे और अपना जेब भरने से ज़्यादा जनता के विकास के लिए कार्य। पिछले चुनाव में कितने लोग खड़ा थे मुखिया पद के लिए? मुखिया पद के लिए 6 व्यक्ति खड़े थे, उसमें से मेरे पिताजी भी थे। उनके कार्य से प्रभावित होकर के जनता ने उन्हें वोट दिया था और आज माननीय उच्च न्यायालय में वह केस चल भी रहा है, जहां जो है धांधली का केस किया गया था। जीत तो सुनिश्चित थी, लेकिन फिर भी जो है धांधली करने के उपरांत शायद कुछ मतों का हेराफेरी करने के कारण आज मेरे पिताजी उस पद पे नहीं है, जिसका कि जो है माननीय उच्च न्यायालय ने अभी नोटिस भी जारी किया है और वो नोटिस पहुंचा है सबके पास। और माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है मामला। लेकिन मेरा कहना, हार तो हार होती है, तो हम हार को स्वीकार करते हैं, लेकिन जनता आगे आएगी। जनता इस बार फिर से नए सेवक का चुनाव करेगी। ये सबसे पहले जो है चुनाव में जो परिणाम निकला था उसमें 1334 वोट जो है आकलन हम लोगों को दिया गया था। लेकिन चुनाव के बाद जो सर्टिफिकेट इश्यू हुआ उसमें हम लोगों को 1234 कर दिया गया। तो अगर उसी को मानते हैं आधिकारिक रूप से तो 1234 हमारा था और 1270 या 71 वोट जो है वो गोपाल झा का था। क्या 100 वोटों का गिनती में हेरा फेरी हुआ? किसी से आपने किसी से शिकायत किया था आपने? पहले तो हमने जो है लोअर कोर्ट में इसको मतलब ये किया, हमने दायर किया। उसके बाद अभी माननीय उच्च न्यायालय में हमने दायर कर रखा है। वो यह मामला कोर्ट में लंबित है। डीएम से बोले थे क्या? डीएम को भी हमने जो है एक आवेदन
सौंपा था। उसके बाद जब त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हमने कि हम लोग राजनीति में हम लोग नेता नहीं हैं, हम लोग समाज सेवी व्यक्ति हैं। और जो समाज सेवी व्यक्ति होता है उसके पास छल प्रपंच और कपट की चीज़ें नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा जानता है, जनता की सेवा करना। तो हम सभी जो है वो समाज सेवी हैं, ना कि नेता हैं। नेता ये प्रपंच करती है और समाज सेवी जो होता है, समाज सेवक जो होता है, वो जनता के कार्य के लिए वो चुनाव लड़ती है।